नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यहां पर एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिल गया है और एनडीए एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस चुनाव में दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत की और दूसरा कांग्रेस के पतन की। आपको बता दें कि जिस तरह से इस विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें अगर किसी बड़ी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को महज 19 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। इसके अलावा महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है उसके अंदर आरजेडी को अच्छी खासी सीटें मिली हैं और आरजेडी के अलावा लेफ्ट पार्टीज ने भी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन दोनों पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन नहीं करने के वजह से राज्य में महागठबंधन को नुकसान हुआ और महागठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गया। अब जैसे ही ये चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं, उससे एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर बगावत के जो सुर हैं वो हमें सुनने मिल रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस में एक छिट्टी बॉम्ब आया था, यानी कि एक लेटर बॉम्ब आया था जिसके अंदर कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने ये मांग की थी कि पार्टी के अंदर ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। लेकिन उन चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर ही कार्रवाई की गई और एक तरह से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। इसके अंदर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, ऐसे कई सारे बड़े नेता शामिल थे। तो अब जब एक बार फिर से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है तो कई सारे नेता जो हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर बदलाव करना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो या फिर उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस के लिए वो चुनाव भी काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो इसके पहले चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी के अंदर कहा गया था कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसे बदलना चाहिए, यानी कि गांधी परिवार के हाथ से इस नेतृत्व को हटाकर किसी और के हाथ में देना चाहिए ताकि पार्टी के अंदर एक बार फिर से ये विश्वास जागने लग जाए कि पार्टी में जो है कोई भी नेता जो है वो अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा उस लेटर में ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो युवाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में हमें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए है जो हमेशा फील्ड पर रहे और जो कार्यकर्ता है उनसे कांटेक्ट में रहे, यानी कि संपर्क में रहे। तो उनका जो लेटर लिखा गया था उसके अंदर मांग की गई थी कि कोई एक ऐसा चेहरा लाया जाए जो सड़क से लेकर संसद तक जो है लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे रहे और उसमें कामयाब हो, और सड़क से लेकर संसद तक जो विपक्ष जो सरकार है उसे भी घेरने का काम करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उस खत में लिखे गए थे। और अब जब एक बार फिर से इस तरह के हालात बने हैं तो कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया था बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर वो निर्णय काफी गलत था और कई सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया और कई सारे नेताओं को जो है साइडलाइन किया गया। ये तो हुई पुरानी बात। अब मैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं का ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इन नेताओं ने बताया कि आखिर क्यों कांग्रेस की हार हुई। सबसे पहले गलत तरीके से बंटवारा किया गया और जो टिकट का जो बंटवारा था उस पर भी कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि जो टिकट के बंटवारे हुए वो गलत तरीके से हुए, गलत कैंडिडेट्स को जो है वो टिकटों का बंटवारा किया गया। इसके अलावा 13 से लेकर 16 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था, वहां पर जो है कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ा। तो ये भी एक अहम फैक्टर रहा है। इसके अलावा AIMIM को नजरअंदाज करना। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में AIMIM
को अच्छी खासी सीट मिली है, 5 सीटें मिली हैं और ये 5 सीटें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रही है एआईएमआईएम को, और ये सभी 5 सीटें जो हैं वो सीमांचल में मिली हैं। तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि एआईएमआईएम को इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक तरह से नज़रअंदाज किया गया और उस नज़रअंदाजगी के वजह से कांग्रेस को सीमांचल वाले इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम जो है उसके वोटर्स और कांग्रेस के वोटर्स या फिर और भी जो सेक्युलर पार्टियां जो हैं उनके वोटर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय होता है वो प्राइमरी टारगेट होता है एआईएमआईएम का। और इस विधानसभा चुनाव में और खासतौर पर सीमांचल में एआईएमआईएम ने खुद के नए वोटर्स भी बनाए और सीधे सीधे कांग्रेस के वोट्स को भी खींच लिया। तो जो नेता है कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि एआईएमआईएम को नजरअंदाज करना ये भी काफी नुकसानदायक साबित हुआ है। कई नेताओं को प्रचार करने से रोका गया, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा था कि कांग्रेस के कई सारे जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें बिहार में चुनाव के प्रचार के लिए भेजना चाहिए था और उससे उन्हें फायदा हो सकता था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें नहीं भेजा गया और अगर उन्हें भेजा जाता तो हो सकता था कि बिहार में कांग्रेस को फायदा हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ है और अब जिस हिसाब से कांग्रेस बिहार में कम सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, तो उसके बाद एक बार फिर से बगावत के जो सुर है वो पार्टी के अंदर बजने शुरू हो चुके हैं और अब एक बार फिर से ये अपील की जा रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव किया जाए। आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस में सोनिया गांधी जो है वो प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी जो है वो बड़े कद के नेता है, लेकिन कई लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को वापस से प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि गांधी परिवार से अलग किसी को जो है अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहिए ताकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है मजबूती मिले, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागे। तो इस तरह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर एक बार फिर से बजने लगे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।